काश ये बर्फ जैसी ठंडी होती। तो दोस्तों अपनी दिव्य शक्तियों से फिलहाल हम पहुंच गए हैं लेह लद्दाख और मैं पहली बार ले आया हूं और लाइफ में मैंने आज तक कभी बर्फ नहीं देखी है। तो इस वीडियो में अपना गोल है पहले तो नुब्रा वैली तक सही सलामत पहुंच जाएं और बीच में अगर बर्फ मिल जाए तो और भी अच्छा है। 2 दिनों तक गाड़ी के अंदर सफर करना और रात को बस एक होटल के अंदर रुकना और अगले दिन फिर से निकल जाना पेंगोंग लेक के लिए। रास्ते में मिलने वाली है दुनिया की सबसे यूनिक कैमल। अभी आगे भी मतलब यहाँ से शायद 45 या 50 किलोमीटर आगे हमको बर्फ दिखनी शुरू हो जाएगी। सफर शुरू होते ही हमें प्यारे प्यारे से 2 यहाँ पर पपीज मिल गए और इनको मैं बिस्किट खिलाने के लिए रुक गया था। ओए इधर आ कालू, ऐसे नहीं गिराती खा रहा है। वो कहाँ गया कालू? यहाँ जैसे आप मेरी खुशी देख रहे हो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको भी पहाड़ों में ऐसे कहीं पे डॉग्स दिखे तो उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया करो, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पर 20-30 किलोमीटर आगे पीछे कुछ नहीं था जिस कॉर्नर पे मुझे ये डॉग मिले थे और बस मेरे पास कोइंसिडेंसली बिस्किट पड़े हुए थे 4-5 पैकेट, तो मैंने इनको खिलाया और उसके बाद हम सफर में आगे बढ़ गए। आगे भैया और भी मिलेगी बर्फ। भाई पीछे की तरफ वो पहाड़ देख रहे हो, ये देखो तुम कितने बड़े बड़े पहाड़ है यार। इन पहाड़ों को देख के लग रहा है कि कितना ही तो छोटा मैं हूँ, कितनी ही छोटी मेरी प्रॉब्लम्स हैं। ये देखो तुम, अभी आगे और भी है पर यहाँ पे मतलब थोड़े सूरज और ये तो सुकून की तलाश में आखिरकार मुझे मेरी पहली बर्फ छूने को मिली गई, जिसे छूने के बाद मैं खुश तो बहुत था लेकिन मेरे हाथों की उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो गई थी। बिल्कुल ऐसे सुइयों जैसा दर्द हो रहा था, जैसे बहुत सारी सुइयां मार दी हो किसी ने, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। जरा ये बर्फ की आवाज सुनो दोस्तों। तो इस भाई ने तो पहली बार बर्फ देखी है और उसे देख के पागल हो गया है, तो इसे यहाँ पे बर्फ के साथ खेलने देते हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको आगे। अब ये हाथ में पानी आ गया, मेरी बर्फ का हाथ में होने लगी है। यहाँ पे ना जैसे हाथ पे पानी जाता है या कुछ होता है तो ऐसा नहीं कि हाथ पे ठंड लगती है, उंगलियों में जलन होती है, लिटरली जलन होने लग जाती है। गाइस हम आ गए हरदुल्ला पास। पहले फर्स्ट था, ये अभी सेकंड हो गया है और ये है भाई समुंदर से 17,982, मतलब कि समझ लो कि 18,000 फीट ऊपर समुंदर से। और यहाँ पे एल्टीट्यूड कुछ सिकनेस तो मेरे को कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा, कुछ भी फील, क्योंकि अब मुझे 3-4 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। एल्टीट्यूड को एल्टीट्यूड बोल रहा हूँ मैं। ये तोतला ब्लॉगर है गाइस तुम्हारा, और भाई मुझे बहुत चक्कर आए थे, बहुत बीमार हो गया था, 80% से भी कम मेरा ऑक्सीजन लेवल हो गया था। ठीक है, ये बस मैंने इस टाइम बोला नहीं था, भूल गया था। तो गाइज अगर आपको पता हो तो मुझे बताना। ये शायद मुझे लगता है कि लोग अपनी विश मांगते हैं तो यहाँ पे डाल के जाते हैं। अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या है ये। हरदुंगला पास पे 2-4 फोटो वोटो खिंचवा के हम वहाँ से निकल लिए, क्योंकि हमें बहुत दूर भी जाना था और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगी थी और अगला जो हमारा स्टॉप था वो हमसे 3 घंटे दूर था। एक सेकंड, मुझे पता है नॉस्टैल्जिक फील हो रहा होगा बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के, लेकिन भाई यहाँ पे देखो तुम कितना भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है। पूरी की पूरी गाड़ी खत्म हो गई थी, तो हमें रुक के जरूर देखना पड़ा था। यहाँ पे कोई आसपास लोग नहीं खड़े थे, तो मुझे लगता है ये एक्सीडेंट शायद 1 या 2 दिन पहले ही हुआ होगा। आई होप जिसका भी एक्सीडेंट हुआ वो बस ठीक होगा। इस पहाड़ बहुत खतरनाक होते हैं। अब सुनो आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.
तो गाइस हमारा यहाँ पर भी माइक चलना बंद हो गया था और मैं बता देता हूँ ये व्लॉगर क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जो ये आप सामने नदी देख रहे हो ये चाइना से होते हुए नुब्रा से होते हुए मतलब ये हमारे देश के अंदर आती है, ठीक है। और जब गर्मियाँ आती है तो ये वाली जो नदी है इसका स्तर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा इसकी हाइट हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा विड्थ भी बढ़ जाती है इसकी। तो भैया रोक के मुझे इसके बारे में बता रहे थे लेकिन मेरा माइक नहीं चल रहा था। भाई मेरे पता नहीं माइक कितनी देर पहले नीचे गिरा हुआ था, पता नहीं रिकॉर्ड हुई होगी, आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई होगी। संयोग बोलते हैं इसको और ये चाइना से आती है। अभी तो मतलब जमी नहीं है, लेकिन जब गर्मियों में बारिश वारिश होती है ना थोड़ा और बर्फ़ पिघलती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ये पानी जो है यहाँ तक भर जाता है, मतलब पूरे की पूरी भर जाती है और एकदम ब्लू कलर का पानी है। ध्यान से देखोगे तो इतना यार मतलब मैं सही बताऊँ तो जस्टिफाइड नहीं है मोबाइल की वीडियो से, पर बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पे। ये दूध देता है क्या ये आँख भी? And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो दोस्तों 2 घंटे बाद हम पहुंच गए। ये एक गिस्किट मोनेस्ट्री करके एक जगह थी जहां पर फ्यूचर बुद्धा है और यहीं पर हमको आगे चल के थोड़ा सा अपना कोई रेस्टोरेंट पे खाना वाना खाने को भी बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा ना, ये पाकिस्तान की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो ये आएंगे हमें बचाने, प्रोटेक्ट करने। अपनी डिस्किट मोनेस्ट्री भाई ये 1433 में आई थी यहाँ पे और इसमें 5 मंदिर है घूमने के लिए। और ये देखो मैं पीछे से खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। मेरे ख्याल से शूज़ का लिखा तो नहीं हुआ कहीं इनसाइड टेम्पल। भाई तुम ये देख रहे हो यार कितने बड़ी बड़ी मैदान है यहाँ पे। मतलब मैं भी कह रहा था, जो हमारे ड्राइवर भैया थे, मैं उनसे कह रहा था कि यहाँ पे तो भाई खेती हो जाएगी बहुत तगड़ी, गेहूँ वेहूँ हो जाएंगे। तो बोला इतनी ठंड में होंगे ही नहीं, ये ज़मीन ऐसी नहीं है ना, पत्थर की है। और तुम्हें देखो भाई सूरज की दिख रही है तुमको रेज आती हुई, ये सामने पाकिस्तान है की तरफ फेस किया हुआ है बुद्धा जी ने। तो ऐसा कहते हैं कि जब पाप बढ़ेगा ना बहुत तो ये हमको हेल्प करने आएंगे, बचाने आएंगे। तो फ्यूचर बुद्धा जी के दर्शन करने के बाद में हमारी भूख बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई थी और हमें यहाँ से नुब्रा वैली जाना था, जो कि अभी भी 1 घंटे दूर था। तो बस हम यहाँ से नुब्रा वैली के लिए निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले हमको यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग से ये छोटे छोटे पत्थर के घर दिखे थे और वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे लोग इसको बना के जाते हैं, मतलब विशेष मांगते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ बोला था उन्होंने कि जिसकी विश पूरी होती है वो बनाते हैं, मतलब अच्छा होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, मुझे ध्यान नहीं। तो गाइस अभी रास्ते में हम एक जगह पे रुके हुए हैं जहाँ पे मतलब ये रेस्टोरेंट वगैरह है, और जो मेरे पीछे आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, इस पे मतलब मैंने खाना ऑर्डर किया है अभी और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो भाई तुम, भाई इतने लंबे लंबे पहाड़ है, हम इतनी देर से घूमे जा रहे हैं, एक ही पहाड़ ही नहीं ख़त्म हो रहा, इतने बड़े बड़े पहाड़ है। और अब तो 3 बज रहे हैं, 3 बजे भी ठंड मतलब काफ़ी हो रही है। और मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे ठंड ऐसी नहीं होती है कि ठंड लग रही है जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना, गुड़गांव में ठंड लगती है, कांपता है, दर्द हो रहा है उंगलियों में, इस लेवल की ठंड है। ऑल्दो मुझे कोल्ड तो नहीं हुआ, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से कैसा है। तो यहाँ पर जल्दी से हमने गरम गरम खाना खाया और खा के यहाँ से जल्दी से फुट लिए, क्योंकि नुब्रा वैली अभी भी बहुत दूर था और रात होने वाली थी। सुबह 9 बजे से दोपहर या कह लो कि शाम के 4 बजे तक भाई पहाड़ देखते देखते आप भी परेशान और मैं भी परेशान। तो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ पहाड़ के अंदर राजस्थान। यहाँ पर जो आप सामने ड्यून्स देख रहे हो ना गाइज, यहाँ पे भाई आपको दुनिया के सबसे अच्छे बड़े बाल वाले क्यूटी पाई कैमल्स दिखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आप उनकी राइड भी कर सकते हो। गोल्डन रिट्रीवर से लगे रहे, देखो लामा लग रहा है माइनक्राफ्ट का। भाई कोई गोल्डन रिट्रीवर जैसा नहीं था, ये तो इतना हरामी है जो सामने बैठा है, लिटरली भाई मेरे को दांत दिखा रहा है। ये आगे देखना तुम इसको वीडियो में। अरे भाई काट लेता है क्या? अभी तो तुम इसके आगे के और कारनामे देखो भाई, ये अपने मालिक को इतना पहचानता है, उससे कुछ नहीं कह रहा है। और भाई मैं पास जा रहा हूँ तो कभी फर कर रहा है, कभी दांत दिखा रहा है, मेरे को तो नहीं सुनने दे रहा है, दांत दिखा रहा है मेरे को ये।
पहचान रहा है मेरे को, अनजान हूं मैं। अरे भाई रहने तो, मुझे नहीं छूना इसे यार। काटते वाटते तो नहीं है ना ये थोड़ा बड़ा भी लग रहा है ये। इसमें डबल डबल होता है। हाँ, वही तो होता है ना, यही तो स्पेशल। अच्छा फिर खाते क्या है भैया यहाँ? अभी तो अल्फा घास खाते हैं, नहीं तो इसका मेन घास ये वाला है, सुबह जो ये वाला कांटे वाला। हाँ, कांटे वाला घास। तो तुम्हारे भाई ने उनके खाने पे नजर मार के फिर इन पे दोबारा नजर मारी और इनको छूने की फिर से नाकामयाब कोशिश करी। ये घास जो पड़ी हुई है जमीन पे ग्रीन ग्रीन, ये इसको खाते हैं और इनको इतना हैवी कोट है ना, मतलब मुझे लगता है इनको ठंड नहीं लगती होगी। यहाँ पे भाई गाय हो, कुत्ता हो, ऊंट हो, सबके बड़े बड़े बाल है यहाँ पे, जिससे कि ठंड ना लगे उनको। यहाँ पे होती है सैंड ड्यून, जो ये है ना यहाँ पे ऊंट ये बैठे हुए इनके ऊपर बैठ के, 600 से 800 रुपए की। पर मैं भी गया था करने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी में तो ठीक लग रहा था, अभी उतर के चल रहा हूँ तो भाई बहुत ठंड लग रही है मुझे। मेरे बस की तो नहीं है बैठ के ऊँट से वहाँ तक जाना। देखूँगा, अभी तो रहेंगे हम यहीं पे नुब्रा में, अगर कल ट्राई कर सकते हैं। बाकी पेंगोक भी जाना है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो करेंगे, वरना फिर पेंगोक ही जाएंगे सीधा। देखो मैंने बोला था ना यहाँ की गाय, देखो कितनी छोटी सी क्यूट सी है, बड़े बड़े बाल है इसके। ये देखो ये जा रही है, देखो गधे के पास में। भाई गधा भी देख रहे तुम कितना क्यूट है यहाँ। ये देखो वेटनरी क्लिनिक ये भी चला रखा है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। देखो ये दिखाता ना, ये देखो सब चीज़ें क्यूट है यार यहाँ पे। देखो कितना क्यूट है डोंकी। उसे बुला रहा हूँ, ये आ रहा है पास मेरे। भाई तुझे थोड़ी बुला रहा था, उसको बुला रहा था मैं तो। चल कोई बात नहीं, तू भी आ जा। काटेगा तो नहीं तू? प्यारा है, स्वीट। और तू भी हैंडसम है। यहाँ से निकलने के बाद में हम बस अपने होटल की तरफ जा ही रहे थे और रास्ते में मुझे ये 2 और क्यूटी पाइस मिल गए गाइस। मेरे पास नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी। अटैक करोगे मेरे पे? पारी पारी अटैक। भाई कितने सारे खरगोश। तो दोस्तों खरगोश तो हमें अच्छे लगे, बट होटल इतना अच्छा नहीं लगा, तो हम यहाँ से फिर दोबारा निकल गए। और अभी 6 ही बजे थे कि पूरे के पूरे ले के अंदर भाई पूरा फुल अंधेरा हो गया। इतना अंधेरा तो नहीं होता 6 बजे दिल्ली गुड़गांव में। अभी हो गया वो तो पता नहीं, जब हम आए थे तब तक तो 7 बजे तक। ये देखो तुम, फाइनली हमें एक होटल मिला है यहाँ पे, और क्या कहते हैं 6 बज रहे हैं, 6:20 हो रखे हैं मतलब। देखो ये प्रॉपर्टी है, अच्छा होटल है, क्यूट सा। मतलब 2 किलोमीटर मेन रोड से अंदर था, पूरा का पूरा गांव सुनसान, ना भाई आदमी ना आदमी की जात, कुत्ते तक नहीं दिखाई दे रहे थे। सुबह होते के साथ ही अपने होटल से निकल गए पेंगोक लेक। मैं अपनी पेंगोक लेक के बिल्कुल क्लोज ही था, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरा काम कोई एक बार में आसानी से हो जाए। ये देखो गाइस, कम से कम हम यहाँ पे 1-1.5 घंटे रुके रहे थे, और थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भैया मान गए और उन्होंने जेसीबी हटा दी, और फिर हम यहाँ से पहुंचे चांगला पास। यहाँ भी हम उतरे, 2-4 हमने फोटो खिंचाए इंस्टाग्राम के लिए, और फिर उसके बाद में इस जगह को भी अलविदा बोल के चल दी अपनी पेंगोक लेक की तरफ। तो 2-3 घंटे के सफर के बाद गाइस हमें लग रही थी बहुत जोर से भूख, और यहाँ पे हमें एक क्यूटी पाई मिला जो कि हमें लेके गया अपने रेस्टोरेंट पे। स्कैम लगा है यहीं पे, देखो रेस्टोरेंट भी है और बीच में स्तूपा भी है। स्तूपा यहाँ पे ना पीस के लिए होता है, शांति के लिए। और जैसे रोड पे कहीं कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वहाँ पे भी बना देते हैं स्तूपा। तो नुब्रा से हम आए, ठीक है, चांगला ले सामने पुलिस स्टेशन है उधर। काफ़ी रेस्टोरेंट है इधर, लेकिन बंद पड़े हुए सब, क्योंकि टूरिस्ट इतने आ नहीं रहे ठंड की वजह से। मेरा भी गला खराब हो रखा है फुल। तो मैं वीडियो बना रहा था तो इसका फोटो खींच रहा था मैं पोर्ट्रेट मोड से, क्योंकि थोड़ा अलग सा है, क्यूट सा। फिर ये देखो भाई, ये भी आ गया, फुल अटैक कर रहे मेरे पे। हाँ क्या है,
तो गाइस मैंने भी बस इनको अपना टूल टैक्स दिया, थोड़े से बिस्किट खिलाए और उसके बाद में खाना खा के यहाँ से निकल गया। लेकिन उससे पहले तुम ये देखो कि मुझे खुद इस दुकान तक लेके आए, मेरे आगे आगे भोग भोग के गए, तब मुझे पता चला यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे बिस्किट मिलते हैं। और भी खिलाता हूँ, रुक। सर्दी ने गाइस मेरे हाथ और सर को पूरा जमा के रख दिया, लेकिन मेरे इरादे वहीं के वहीं रहे और फाइनली मैं धीरे धीरे करके सही पैंगोंग लेक के करीब जाने ही वाला था। मतलब उसके बस थोड़े से ही दूर था मैं। शाम होने से पहले मुझसे बस वहाँ पे पहुँच जाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ रही थी और फिर शाम हो जाती, अंधेरा हो जाता तो यार व्यूज़ भी नहीं आते उतने अच्छे, समझ रहे हो। सुबह 8:30 बजे निकले थे हम और 11 बजे के आसपास जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो रास्ता ख़राब था, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी। तो फिर दूसरे के रास्ते से आए, वो 100 किलोमीटर और लंबा था। और अब ये जाके हम यहाँ पे पहुँचे हैं, सनसेट एकदम बिल्कुल हो चुका है और भाई ये आपके सामने है। क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी दोस्तों, तो इसलिए मैंने कहीं YouTube से किसी के ड्रोन शॉट लिया है। दोपहर के सीन है ये और ऐसा कुछ दिख रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो पैंगोंग लेक है ना गाइज, ये जो चौड़े वाला हिस्सा है ये हमारे पास है और उधर से आगे जाके लेफ़्ट वाला हिस्सा चाइना का है, चाइना के पास है। 30% जो ये लेक है वो चाइना के अंदर है। सिर्फ 70% उनके पास है, 30% इंडिया पे है ये। और देखो यहाँ पे वेव देख रहे हो तुम, जैसे समुंदर हो, बिल्कुल एकदम समुंदर की तरह। और एक खारा पानी है। अभी हम पीछे भी आए थे ना तो फेंसेस लग रखी थी। 1962 की जो वॉर हुई थी वहाँ पे माइंस डाली हुई थी, माइंस लगाई हुई थी, तो इसी वजह से आज वहाँ पे अभी फेंसिंग कर रखी है जिससे कि कोई ना जाए उस तरफ। बाकी ऐसी कुछ दिखती है पैंगोंग लेक पीछे से। तो गाइज आज मेरा लास्ट डे है लेह के अंदर। ये अपना होटल है। ये इससे पहले जिसमें वो रुका था वो था ला कैस्टेलो। ये है लेह दा लेह करके। ला कैस्टेलो इससे ज़्यादा अच्छा था हॉस्पिटैलिटी के मामले में, और थोड़ा मतलब कहते हैं ना जैसे नया होटल होता है थोड़ा, तो बिल्कुल नया ही था। ये काफ़ी पुराना है, अच्छा था ये भी, और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थे। ये 2000 रुपये का मिला हमको, और जो ला कैस्टेलो है वो मिला था हमको शायद 2800 का। तो मेरे ख्याल से आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप ले आते हो ला कैस्टेलो या फिर द ड्रैगन, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रुका था, में जा सकते हो। तो अभी चलते हैं घर।